दोस्तों, आजकल हम लोग पिछले कई एपिसोड से लगातार बात कर रहे हैं कि किन साहित्यिक कृतियों पर हमारे बॉलीवुड ने फिल्में बनाई हैं। आज एक टेस्ट आप लोगों का ले लेते हैं। मैं एक बैनर बता रहा हूँ, कुछ लोग बता रहा हूँ फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए, अभिनेता अभिनेत्री बता रहा हूँ। गैस कीजिए फिल्म कौन सी है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये फिल्म किसकी कहानी पे बनी है। बैनर है विधु विनोद चोपड़ा का, प्रोडक्शन से उनका, निर्माता है विधु विनोद चोपड़ा, निर्देशक है राजकुमार हिरानी और लेखक हैं विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और किरकिरे। संगीत है शांतनु मोइत्रा का। कलाकार हैं आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन, शर्मन जोशी, बोमन ईरानी, मोना सिंह, परीक्षित सानी, जावेद जाफरी। और फिल्म है ये थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स जो है उपन्यासकार चेतन भगत के प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास 5.1 पर आधारित है। फिल्म के मुख्य कलाकार आमिर खान, करीना, माधवन, शर्मन जोशी, बोमन ईरानी, ओमी वैद, ये सारे के सारे हैं। फिल्म थ्री इडियट्स ने मात्र 4 दिन में 100 करोड़ रुपए की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर एक नया कीर्तिमान रचा था। इस फिल्म को विश्व स्तर पर 3126 सिनेमा घरों में एक साथ प्रदर्शित किया गया था, जिसमें से 326 सिनेमा घर विदेश के थे। थ्री इडियट भारतीय शिक्षण व्यवस्था पर एक सामाजिक टिप्पणी है। आमिर खान जैसा चुनिंदा फिल्म करने वाला कलाकार और राजकुमार हिरानी जैसा शानदार फिल्म बनाने वाला निर्देशक अगर मिल जाए तो कैसी फिल्म सामने आएगी, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। और थ्री इडियट्स के जरिए ये कल्पना साकार हुई और ये फिल्म आप लोगों के सामने आई। विधु विनोद चोपड़ा ने इन दोनों महारथियों को अपने बैनर तले एकत्रित किया और शानदार फिल्म का निर्माण किया। थ्री इडियट्स विचारों पर आधारित एक कॉमेडी है जो कहीं उत्तेजक है तो कहीं बेतहाशा मनोरंजक है। कभी यह व्यवहारिक है तो कभी हंसी का खजाना है। इस हल्की फुल्की फिल्म में जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण भाग खुद को खोजने की कोशिश की गई है। राजकुमार हिरानी की खासियत है कि वे गंभीर बातें मनोरंजक और हंसते हंसते कह देते हैं। जिन्हें वो बातें समझ में नहीं भी आती, उनका कम से कम मनोरंजन तो हो ही जाता है। चेतन भगत के उपन्यास 5.1 से प्रेरित थ्री इडियट्स के जरिए हिरानी ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली, पेरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दबाव और किताबी ज्ञान की उपयोगिता पर मनोरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं। शांतनु मोइत्रे का संगीत सुनने में भले ही ज्यादा अच्छा ना लगता हो, लेकिन स्क्रीन पर देखते समय वो अलग ही असर छोड़ता है। जुबी जुबी गाने का फिल्मांकन उम्दा है। शांतनु मोइत्रा का संगीत लोग सुनते हैं, उनको असर भी होता है। और जुबी जुबी गाने से भी ये फिल्म बहुत मशहूर हुई है। इसके संवाद चुटीले हैं। इस देश में गारंटी के साथ 30 मिनट में पिज्जा आ जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं। शेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है, लेकिन उसे वेल ट्रेन कहा जाता है, वेल एजुकेटेड नहीं। जैसे संवाद फिल्म को धार प्रदान करते हैं। अभिनय में सभी कलाकारों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अपनी उम्र से आधी उम्र का किरदार निभाना आसान नहीं होता, लेकिन आमिर खान ने ये कर दिखाया। आज की युवा पीढ़ी के हाव भाव को उन्होंने बारीकी से पकड़ा। तेज तर्रार और अपनी शर्तों पर जीने वाले रांचो को उन्होंने जीवंत कर डाला। बोमन ईरानी ने भी साबित किया कि वे कमाल के अभिनेता हैं। ओवर एक्टिंग और एक्टिंग के बीच की रेखा पर वे कुशलता से चले हैं। आमिर और उनके बीच के दृश्य देखने लायक बन पड़े हैं। करीना कपूर के रोल की लंबाई जरूर कम है, लेकिन इसके बावजूद वो इस फिल्म से गहरी छाप छोड़ती हैं। शांतनु मोइत्रा अपना काम कर रहे थे, फिल्म के निर्देशक अपना काम कर रहे थे, कलाकार अपना काम कर रहे थे। और खास बात यह है कि इन सब के कामों ने इस फिल्म को एक बड़ी कमाई का जरिया बनाया। इस फिल्म ने सारी बॉलीवुड फिल्मों में उच्चतम कमाई की। इस फिल्म का कथानक अब पुस्तक रूप में उपलब्ध है। 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली ये पहली फिल्म है। इस फिल्म ने 202 करोड़ रुपए का धंधा किया था। तीन इडियट्स को अब तक की बनी सबसे बेहतरीन भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म ने भारत के साथ साथ चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण है उस पर भी अपना सामाजिक प्रभाव डाला। इसे तमिल में ननबन 2012 में बनाया गया और ननबन के रूप में ये दूसरी भाषा में भी आई, जिसे आलोचकों की प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता भी मिली है। ये जो फिल्म है, जिस साहित्यिक कृति पे है और जिस तरह से इसने समाज पे टिप्पणी की है, समाज पे चोट करी है, शिक्षा जगत पे चोट करी है, लोगों की सोच समझ पे चोट की है और खासतौर से पेरेंट्स की सोच पे चोट की है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक सुरक्षित पढ़ाई करके एक सुरक्षित माहौल में चले जाएं। लेकिन जो बच्चों का अपना टैलेंट होता है, जो बच्चों के अंदर अपना गुण होता है, वो विकसित होने से रह जाता है। और जब तक गुण विकसित नहीं होता, आपको अच्छा मिल नहीं सकता।
तो फिल्म बहुत ही संदेशात्मक है, और किस तरह से ये फिल्म बनी है और कितनी मनोरंजक है और कितनी शिक्षाप्रद है और ये कैसे एक साहित्यिक कृति के बहुत करीब है, इसको देखने बाद ही पता लगेगा। जिन्होंने देखी है वो रिपीट करें, जिन्होंने नहीं देखी है वो आज फिर देखें इस फिल्म को, और अगली एक और कहानी के साथ, एक साहित्यिक कृति के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा।